नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धराधर न्यूज चैनल पे। आज हम आपसे एक ऐसे शख्स से मुलाकात करा रहे हैं जिनका नाम विमलेंदु झा है और जिन्होंने अररिया जिला के रानीगंज प्रखंड क्षेत्र के बसेटी जैसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में इन्होंने एक शानदार मॉल का कल ही ओपनिंग किया है और उनका मॉल किस हद तक ग्रामीण के लिए अच्छा साबित होगा, आइए इन्हीं सब विषयों पर उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है विमलेंदु जी हमारे चैनल पे। बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है सर आपका मॉल का? सर हमने रेट्रो सुपर मार्केट है, इसके नाम से बसेटी में ये मॉल खोला है। कल ही 3 सितंबर को इसका उद्घाटन हुआ। किस उद्देश्य से आप इस मॉल को खोले हैं खासतौर पे? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आपने मॉल खोला है तो कहीं न कहीं कुछ सोच विचार कर आपने मॉल खोला होगा। क्या उद्देश्य है आपका मॉल खोलने का? देखिए अभी इस समय काफी परिवर्तित हो गया है। अब वो समय नहीं रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग पिछड़े हुए हैं। अभी ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी बिल्कुल शहरी वातावरण से घुल मिल गए हैं और उन्हें भी वही चीज चाहिए जो शहर के लोगों को चाहिए। मोबाइल का टाइम आ गया है, कम्युनिकेशन का टाइम है। जो चीज मुंबई में अवेलेबल है, यहाँ के लोग भी मोबाइल के द्वारा, टीवी के द्वारा डे बाय तुरंत आज जो वहाँ आ यहाँ पे लोग देख रहे हैं। तो इसलिए यहाँ के लोगों को भी वो चीज चाहिए जो अवेलेबल नहीं थी। तो हमने उन्हीं चीजों को अवेलेबल करवाने के लिए ये मॉल रेट्रो का शुरुआत किया। क्या फर्क है बाकी जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं या बसेटी के आसपास या रानीगंज के लोग, रानीगंज प्रखंड के जितने भी पंचायत है, सब पंचायत के जो लोग आपके पास आएंगे, क्या कारण होगा बाकी बाजारों के कपड़ा दुकान से, बाकी बाजार के मॉल से इस मॉल में क्या खासियत है? देखिए खासियत, जो मुख्य खासियत है वो ये है कि हमने यहाँ पे एक ही छत के नीचे बहुत सारे सुविधाओं को देने का प्रयास किया है। फुटवेयर हम दे रहे हैं, गारमेंट्स में दे रहे हैं, उसमें लेडीज, मेंस, किड्स सभी को हमने कवर किया है। इसके बाद एसेसरीज है, मेंस का एसेसरीज जो होता है वो है, लेडीज का एसेसरीज है, गर्ल्स का। इसके बाद हमारा टॉयज का है, टॉय सेक्शन है, क्रॉकरीज का मैंने कवर किया है। और इसके अलावा जो खासियत है कि हमने काफी कम प्राइस लगाया। जो कस्टमर है वो खुद समझ रहे हैं, कल से जो हमने फीडबैक लिया वो कस्टमर से वो कह रहे हैं कि नहीं आपका प्राइस बहुत अच्छा है। हमने प्राइस बाजार से कितना सस्ता दे रहे हैं? काफी हमारा 80% तक अभी डिस्काउंट जा रहा है। कम से कम 40% है। किसी भी कपड़े पे 40 से कम, या कोई भी आइटम, कपड़ा ही नहीं किसी भी आइटम पे 40 से हमने कम नहीं लिया है। हमारा जो माल आता है डायरेक्ट फैक्ट्री से माल मंगवा रहे हैं। एक सवाल और है, खासतौर पे ये देश के हर एक युवा जानना चाहेंगे कि बाकी जो युवा है देश के, वो गांव को छोड़ के शहर में बिजनेस करने जाते हैं। आप शहर को छोड़ के गांव में क्यों बिजनेस स्टार्ट किए हैं? वही मैं बता रहा था कि जरूरत गांव में भी उतनी ही है जी। जरूरत उतनी है, लोग को बस थोड़ा सा बिजनेस एक रिस्क वाली चीज है। गांव में रिस्क लेने से लोग डरते हैं। हमने थोड़ा सा रिस्क लिया है इन चीजों का। बहुत सारा शुरू में विरोध हमें झेलना पड़ा, बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा। लेकिन इस चीज को शुरू करने के लिए बहुत सारे लोग मना कर रहे थे, अपने परिवार के सगे संबंधी वगैरह। नहीं ये बड़ा रिस्क हो जाएगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो लेकिन जो बाहर जाते हैं, अगर यहाँ पर भी चाहें तो अच्छा खासा यहाँ पर बिजनेस ग्रामीण क्षेत्र में भी कर सकते हैं। आप जो ग्रामीण क्षेत्र में खोले हैं इस बिजनेस को, मॉल खड़ा किए हैं, क्या आपको लगता है आपका ये सक्सेस हो पाएगा? देखिए हमने तो सफलता के लिए ही, सफलता को सोच के ही किया है। लोगों पे कितना विश्वास है आपको? वो बहुत विश्वास है। कल से जो मतलब सफल होंगे नहीं, मैं सफल हो चुका हूँ। कल से आज तक का जो हमारा फीडबैक रहा है, जो कस्टमर ने हमें फीडबैक दिया है, यहाँ के लोगों ने जो फीडबैक दिया है, तो हम अपने आप को सफल मान रहे हैं। कल आपका मॉल का उद्घाटन हुआ है और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि अररिया के सांसद जी खुद आकर आपके ग्रामीण क्षेत्र मॉल का उद्घाटन किए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, माननीय सांसद महोदय श्री प्रदीप कुमार सिंह जी आए थे इसका उद्घाटन के लिए। हम काफी आभारी हैं उनके कि वो ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में आके लोगों को उत्साहवर्धन कर रहे हैं। और उनका भी फीडबैक अच्छा रहा। उन्होंने भी हमें काफी प्रोत्साहित किया कि नहीं बहुत अच्छी बात है, आप लोग आगे बढ़िए, आप लोग आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। आज के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश होगा जो छोटे मोटे कारोबार करना चाहते हैं या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन वो अभी तक सोच ही रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? देखिए कोई भी जो बिजनेस के क्षेत्र में जाना चाहता है, तो आप जो भी बिजनेस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैंने देखा है कई लोग आजकल इंटरनेट, यूट्यूब और गूगल वगैरह पे सर्च करके भी बिजनेस के प्रति उनका झुकाव हो जाता है। मेरा ख्याल से वो उतना सही नहीं है।
आप उसके बारे में रिसर्च कीजिए, अनुभव लीजिए जिस बिजनेस के ओर जाना है। कम से कम 2 साल का तो आपको अनुभव लेना पड़ेगा और इसके बाद ही आप उस क्षेत्र में जाइए। बहुत अच्छा चीज है ये, आप बिजनेस कर रहे हैं बहुत अच्छा। थोड़ा सा रिस्क लीजिए, रिस्क लेने का क्षमता रखिए, रिस्क लेना ही पड़ेगा आपको। और दूसरी कि आप जानकारी लेके पूरी जानकारी लीजिए जिस भी बिजनेस में आप जा रहे हैं, निश्चित आपका सफल होगा। मेहनत आपको करना पड़ेगा। बिजनेस में आप क्यों आए? क्योंकि आजकल के युवा अधिकतर जॉब में जाना चाहते हैं, आप एक तरफ बिजनेस वो भी ग्रामीण क्षेत्र में कर रहे हैं। देखिए, जॉब की अभी जो स्थिति है, सरकारी जॉब का स्थिति मतलब शुरू से जो रहा है 2% सरकारी वैकेंसी आती है। 2% सरकारी जॉब में, बाकी 98% तो नहीं चल सकता है। तो बिजनेस तो जरूरत है, देश की जरूरत है, लोगों की जरूरत है, तो इसलिए मेरा झुकाव बिजनेस की तरफ है। जो दर्शक हमारे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या ऑफर देना चाहेंगे अपने नए मॉल के तरफ से आप? हमने ऑलरेडी काफी ऑफर दे रखा है जी। आज सभी दर्शक जो भी हैं वो आप आए। हमने ऑलरेडी बहुत सारा ऑफर 80% तक तो डिस्काउंट दे रहा है। इसके अलावा 80% आप डिस्काउंट दे रहे हैं? बहुत सारे ऐसे हैं आर्टिकल जिसमें हमने 80% तक डिस्काउंट दिया है। इसके अलावा 1000 रुपए की खरीदारी पर 100 रुपए का मैं कूपन दे रहा हूं और 2000 रुपए खरीदारी पर 300 रुपए का कूपन दे रहा हूं, जिससे आप अगली खरीदारी में उसका उपयोग कर सकते हैं। आगे भी आप दशहरा, दिवाली, उनमें क्या बड़े ऑफर देने वाले ग्राहक को? जी बिल्कुल, बहुत आगे भी अच्छे ऑफर आएंगे कस्टमर के लिए। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ कस्टमर को आसानी से चीजें उपलब्ध हो जाए और बिल्कुल कम दामों में। यहाँ के लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते जिन चीजों को, उन चीजों को हम सस्ते दामों में उपलब्ध कर। बड़े शोरूम में वही दाम, कोई एक आर्टिकल है जो बड़े, उसका एमआरपी है 2500 रुपए, उसका एमआरपी है 5000 रुपए। आप बड़े शोरूम में जाएंगे तो आपको 5000 रुपए वहां पे चार्ज करेंगे, जबकि उसमें मार्जिन है, ये बहुत सारा सिस्टम है। और हमारा सामान डायरेक्ट फैक्ट्री से आता है, तो उन चीजों से भी हमें काफी अच्छे डिस्काउंट रेट पे हमें मिल जाता है। तो जो हमें डिस्काउंट रेट पे मिलता है उसका हम लाभ सीधे कस्टमर को देते हैं। अच्छा खासा डिस्काउंट पे हम उपलब्ध करवाते हैं। इस तरह का बिजनेस का ख्याल आपको कैसे आया ग्रामीण क्षेत्र में करने के लिए? आइडिया किसने दिया आपको? देखिए, हमने देखा, हम लोगों ने 2 साल से लगभग विचार कर रहे थे बिजनेस पे। तो हम लोगों ने सोचा कि मतलब जो जरूरत है अभी क्षेत्र को, जिस चीज की जरूरत है अभी इस क्षेत्र में मॉल नहीं के बराबर संख्या है आसपास, मतलब 10, 15, 20 किलोमीटर के आसपास नहीं है, कोई भी मॉल नहीं है। तो हमें लगा थोड़ा सा रिस्क तो जरूर है, लेकिन फिर हमने काफी सोचा विचारा पिछले 2 सालों में, और बहुत सारा रिसर्च करने के बाद हमने फिर। आपके मॉल में जो स्टाफ काम कर रहे हैं उनके लिए क्या भविष्य में आप सोचे हैं? हमारे स्टाफ जो भी है उनको हमने अभी जो तत्काल जो भी उन्हें सैलरी मिली, अच्छी खासी सैलरी दे रहे हैं हम। और इसके बाद हम उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से इंसेंटिव भी देते हैं। और इसके बाद अगर हमारा 10 से ज्यादा जा रहा है तो हम APF का भी लाभ देंगे। अभी हम अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं दे रहे हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी इसी तरह से काम करते रहेंगे और अपने क्षेत्र के ग्राहक को अच्छे ऑफर देते रहेंगे आप। और आपको हमारे चैनल धनाधन न्यूज की तरफ से विशेष शुभकामनाएं। आप खूब तरक्की कीजिए और ग्रामीण क्षेत्र में इसी तरह आप आज रानीगंज प्रखंड में खोले, कल बरगामा में खोलिए। जी, बहुत धन्यवाद। हमारा भी कुछ ऐसा विचार है। चलिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। धन्यवाद।